हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग की जो क्लास चल रही है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, वो चल रही है किसके लिए? फिलहाल गणित के लिए चल रही है। तो गणित का जो है ये 5वां क्लास है हमारा, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस ईयर की सहायता से, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी सहायता से। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं बार बार कि एक ही पैटर्न में क्वेश्चन जो है रिपीट हो जा रहे हैं कुछ सालों के अंतराल पे, ठीक है। और देखिए, ये इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, पैटर्न को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, जो पेपर पैटर्न है उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों का विकेट गिर जाएगा, ठीक है। ये जो है कंपटीशन का पेपर नहीं होता है, नॉर्मल पेपर होता है। तो उस हिसाब से जो है हम लोग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये बीटीएस 2016 में पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए कि 125 और गुणे 343 है, ठीक है। और उसका पावर कितना है? 1/3 है। कितना है? 1/3 पावर है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो ये पावर है, ठीक है, ये 125 गुणे 343 का पावर कितना है? 1/3 है। या इसको यह भी कह सकते हैं कि √3 है, ठीक है, √3 है। और 125 गुणे 343 है। यानी क्या निकालना है? जो भी अंदर गुणा है इसका निकालना है, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। ये √3 से आपको यही समझ में आ रहा होगा। क्या निकालना है इसका? हमें निकालना है घनमूल, ठीक है। तो घनमूल में क्या होता है कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो 3 में से एक जो है, 3 जो भी होता है, 3 जोड़े होते हैं, उसमें से एक को जो है चॉइस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो हम लोग जो है 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5×5 = 25, 25×5 = 125, ठीक है। 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। 7 7 49, 49 7 343, यानी कि 343, ठीक है। देखिए, कुछ जैसे कम से कम जो है 20 तक आपको, आप कंपटीशन देते होंगे तो देखे होंगे, 20 तक आपको जो है स्क्वायर याद होना चाहिए, और 20 तक जो है आपको क्यूब याद होना चाहिए कम से कम। नहीं तो याद करने का तो आप जो है 40 तक याद कर लीजिए और अच्छी बात है, ठीक है। 50 तक याद कर लो और अच्छी बात है। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, एक दिन में नहीं होता है। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, 5, ठीक है। तो 5 में से हमें कितना लेना है? 1 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 3 है, तो 3 में से कितना लेना है? 1 लेना है। तो 7×5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। या 5 7 35, या 5 7 जा 35, ठीक है। तो जो भी ये सामने आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका जो घनमूल निकलेगा, यानी कि √3 जो निकलेगा, वो उसका उत्तर हो जाएगा 35। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग स्विच करते हैं। अब इसका निकालना है आपको गुणनखंड, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल आपके सामने है, 9/49 a² - 4b², ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका गुणनखंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 3/7 × a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस 3 का जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये दिख रहा है। अब क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अगर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बताइए? सूत्र होता है, ये सूत्र है, हम सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है, रेड कलर में। a² - b² बराबर क्या होता है? a - b, ठीक है, और a + b। ये हमारा क्या है? ये हमारा सूत्र है, ठीक है। यही सेम सूत्र जो है यहाँ आपको अप्लाई कर देना है।
यही सेम सूत्र अप्लाई करना है, तो चलिए हम लोग जो है सूत्र को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा ऊपर वाला, यहाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, 3 + 7a, ठीक है, ये वाला चीज़ लिख रहे हैं, -2b, और इसको भी लिखेंगे 3/7 a + 2b। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है, बस ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, देखिए जो यहाँ पे a है और जो यहाँ पे b है, तो इसमें जो है a का काम कर रहा है आपका 3a पूरा टोटल, ये a है, और b का काम क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका 2b। ये आपको जो है इस बात पे थोड़ा सा गौर करना है। जो भी मैथ बैकग्राउंड से भाई बहन है उनको तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जो नहीं है, जो या जो टच में नहीं है, 10 तक तो सभी पढ़ते हैं लगभग, तो वो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और बाकी अगर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको करेंगे तो आपको आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आशा समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बस हमारा यही आशा है बस। ठीक है, हम तो यहाँ फ्री में लगे हैं, लेकिन अन्य जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग 1.5 साल से लगे हुए हैं, कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अब देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का जो है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, कि त्रिज्या जो है क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो एक जो है लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिए, अब लंबवृत्तीय से घबराने की बात नहीं है। लंबवृत्तीय से मतलब क्या होता है कि जो देखिए ये जो बेलन है एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कि ये जो बीच वाला जो बन रहा है वो रेडियस पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लंबवृत्तीय हो जाएगा। लंब का मतलब होता है कि एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, दिया क्या हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई मतलब कि हाइट दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैं बता चुका हूँ कि जो ये गोला वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैं जो है इस कलर से शेडिंग कर दे रहा हूँ, ऑरेंज कलर से। ये गोला वाला चारों तरफ पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो इसमें ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये नहीं होता है वक्र पृष्ठ में, जो है ये नीचे वाला नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो हम कलर कर रहे हैं ये होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का हम सूत्र बताए थे बेलन का। ठीक है, क्या बताए थे, देखिए जो नीचे का सर्किल होता है इसकी परिधि निकाल लीजिए। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, और ये हाइट h, 2πr क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी कि उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सूत्र हमारे सामने, आपके सामने आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सूत्र निकालने का एक तरीका, पहले जो है परिधि निकाल लीजिए 2πr, और 2πr में h से गुणा कर दीजिए, तो एकदम सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ तक जो है पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए देखिए, ये 2 है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 5, और एच का मान कितना है, एच का मान है 14। ठीक है, आर मतलब कि त्रिज्या और एच मतलब कि हाइट, तो जो भी है आपके सामने रख दिया गया है। अब क्या हो सकता है, 7 × 7 और 7 दूनी का 14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 दूनी का 44, 44 और 5 दूनी का 10। 44 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस एक जीरो पीछे बढ़ जाएगा, और सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। कभी भी क्षेत्रफल किस में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो आपका जो है उत्तर तैयार है। ये आंसर आ गया आपका कितना, 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का, किसका, इस बेलन का, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आशा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सूत्र है उसके किसका सूत्र है, वॉल्यूम का सूत्र है। निचले जो है, नीचे का जो वो है
सर्किल, उसका निकाल लीजिए एरिया और गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक ये जो है क्या है दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। तो वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जो वृत्त होता है, ठीक है, जो वृत्त होता है उसका जो है जो व्यास होता है वो क्या होता है, ये सेंटर से एकदम सीधा सीधा पूरा लाइन गुजर जाए, ये क्या हो जाए, ये इसको कहते हैं व्यास, यानी कि इसको कहते हैं डी से डायमीटर, डी से क्या कहते हैं, डी से डायमीटर। तो आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू, आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू, यानी कि ये सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, यानी कि त्रिज्या जो होगी ये आर होगा, ये त्रिज्या है, वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो सीधी सी बात है, और जो भी हमारा सूत्र बनना है, ठीक है, सर्किल का, वो जो है त्रिज्या बना है, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या निकालना है, पहले जो है आर निकालना है। ठीक है, तो 14/2 यानी कि 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आर, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, ये वाली दूरी हो जाएगा क्या, कितना हमारा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि निकालनी है। तो देखिए ये तो सूत्र एरिया का है, यानी कि क्षेत्रफल का है। परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि का सूत्र हम लिख लेते हैं। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2πr। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये 2πr होता है परिधि वाला, एरिया में स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर होता है, तो हमको कन्फ्यूजन होता है कि कौन एरिया का है, क्षेत्रफल का है, कौन परिधि का है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है या मीटर है, उसका मान लीजिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि जो है आर का स्क्वायर है, तो यानी कि सेंटीमीटर, आर मतलब कि लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। परिधि में केवल एक आर है, बाकी सब कांस्टेंट है, 2π को तो कोई मान होते नहीं है, तो परिधि हमेशा किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, या मीटर में आएगा, जो भी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो इसमें आर स्क्वायर होगा, और परिधि जो होता है सेंटीमीटर में होता है, तो उसमें 2πr होगा। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये डायमेंशन का खेल है, इतना आपको आता है तो आप लोग जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, परिधि में जो है सूत्र का जो है सूत्र में जो है वैल्यू को रख दीजिए, 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, और आर का मतलब हो गया 7, जो हम लोग निकाले हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी का 44, 44 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आपकी जो उत्तर आ गया है वो कितना आ गया है, आंसर आपका आ गया है आपका ये है। ठीक है, 44 सेंटीमीटर परिधि आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आशा है आपको समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। अब देखिए इस जो है प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न, कि समलंब की समानांतर भुजाएं 15 मीटर हैं और 8 मीटर हैं। ठीक है, एक समलंब है, उसकी जो है समानांतर भुजाएं कितनी हैं, एक 15 मीटर, यानी कि बड़ा वाला जो है ये 15 मीटर का है, ये वाला, और छोटा वाला कितने का है, ये 8 मीटर का है। ठीक है, 8 मीटर का है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर की है। बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। देखिए दूरी जब भी होती है वो 90 डिग्री पे होती है, तो यहाँ से जो है 90 डिग्री का है, तो ये कितना है, 12 मीटर। बीच की दूरी कितना क्या है, 12 मीटर का है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अगर आपको पास सूत्र याद नहीं है तो आप जो है मार खा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, हाफ गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हाफ गुणे एच और समांतर भुजाओं का योग क्या है, ए बी और बी सी का योग करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मूला में यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, और समलंब चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर निकालना हो तो इसको निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक तरीका क्या है कि यहाँ से कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये जो बन जाएगा वो 2 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है ना, एक ट्रायंगल ये बनेगा आपका,
और एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक जो है आपका आयत बनेगा। इस तरह से जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आएगा उत्तर सेम ही। ठीक है, दो ट्रायंगल का निकाल लीजिए, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, फिर जो है लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लीजिए, फिर जो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी होगा कि जो है समान जो है सिमिलर में है। ठीक है, तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सूत्र याद रखेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जो कर लेते हैं, हाफ गुणे, ठीक है, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हाफ गुणे एच कितना है, तो ये 12 है। ठीक है, एच कितना है, 12 है, और कोष्टक में दोनों भुजाओं का योग है जो समानांतर भुजाएं हैं, 8 और धन 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी कि 2 6 जा 12, 6 हो जाएगा, और गुणे और 8 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 3 जा 18 का 8 और 6 दूनी का 12 1 13। अब ये क्षेत्रफल तो किस में आएगा, वो भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 का 8 और 6 दूनी का 12 1 13। ठीक है, 138 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसकी दो समानांतर भुजाएं 8 मीटर और 15 मीटर हैं, और ऊंचाई बीच का कितना है, 12 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इस समीकरण को जो है आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है। देखिए इस समीकरण को हल करने से पहले जान लीजिए, ऐसे समीकरण हम लोग कई बार हल करा चुके हैं, लेकिन ये जो है प्रश्न ये 2 नंबर वाला है। ठीक है, 1 नंबर वाला प्रश्न नहीं है, ये 2 मार्क्स वाला प्रश्न है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला प्रश्न है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इसको इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, कोशिश ये हम करते हैं कि किसी एक के कोफिशिएंट का, चाहे वो x का कोफिशिएंट हो या y का हो, हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आसान क्या लग रहा है कि y के कोफिशिएंट को हम लोग आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 1 वाले इक्वेशन समीकरण में यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, समीकरण 2 में जो है 3 से गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि ये जो 2 3 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कभी भी समीकरण में दोनों तरफ सेम अंक से गुणा करने पर या सेम संख्या से गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुणा करे सेम अंक से या सेम अंक से भाग दे दोनों तरफ, समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा आपका गुणा करने के बाद। ठीक है, 2 दूनी का 4x और माइनस 2 तिहाई 6y, और ये हो जाएगा आपका 13 दूनी का 26। ठीक है, निचला कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करना है, 17 का 21 x, 3 दूनी का 6y और 20 तिहाई 60। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने की बात हो रही है, एक बार आप मैच करा सकते हैं, 3 7 21, 3 दूनी का 6 और 20 तिहाई 60, 2 दूनी का 4x, 2 तिहाई 6 और 13 दूनी का 26। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको देखिए घटा लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे साइन क्या दोनों का सेम है, तो घटा लीजिए, इसमें से घटाएंगे इसको तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 4 गया कितना हो जाएगा, -17x हो जाएगा, और ये दोनों तो बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और -60 में से जो है 26 जाएगा तो कितना होगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 24/17। ये जो माइनस है ये माइनस क्या जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 24/17 जो है x का मान आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको जो है किसी भी एक इक्वेशन में इस मान को क्या करना है, रख देना है। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, तो आसान वाले में रखते हैं, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24/17 है तो 2 गुणे 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, 2 गुणे 24/17 -3y = 13। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 24 दूनी का 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 48,
तो यहाँ 48 हो गया, 48 अपन 17, और ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो -3y = 13 -48 अपन 17। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये 17 में 17 का 17 में जो 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना गुणा करेंगे 13 से 17 में तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 का 1 और 9 हो जाएगा आपका कैरी यानी कि हासिल, और 13 का 13 और 9 22 9 3 12। ठीक है, अब -48 हो गया, 17 का 17 48 गुणा करें तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको हम लोग स्पेस की कमी होने की वजह से ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो -3y बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, 11 में से 8 गया 3, ठीक, और यहाँ बचा 1 फिर। ठीक है, 11 में से 4 गया 7 और 1 173, और y का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो -173/3। ठीक है, ये आपका y का मान हो जाएगा। तो ऐसे जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, मेथड यही है और आंसर भी यही आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है 2 मार्क्स वाला है। कितने मार्क्स वाला है, 2 मार्क्स वाला है, 1 नंबर वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो है मैं बताया था कि साइन की वैल्यू याद होना चाहिए। अब तक हम लोग आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। साइन की वैल्यू अगर याद हो गया तो आप उलट के पलट के जो है कैसे भी याद कर लेंगे। चेंज साइन की वैल्यू को डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो कास आ जाएगा, साइन में कास की जो है भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, टेन को उलट देंगे तो काट आ जाएगा, साइन को उलट देंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक को उलट देंगे तो सेक आ जाएगा। ठीक है, बस उलटना है, काम हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने क्या है, ये आपका दिख रहा है 4 cot स्क्वायर 45 है, तो 4 है और काट स्क्वायर 45 है, तो काट 45 का मान कितना होता है बताइए। तो देखिए tan 45 का 1 होता है मान, और इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को उलटेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर। सेक 60 है, सेक 60 यानी कि कास 60 को उलट देना है। कास 60 कितना है, 1/2 है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। तो देखिए भाई 2 आया है सेक 60। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का स्क्वायर। साइन 30 को तो आपको याद है, तो साइन 30 भी उलट देंगे तो क्या जाएगा ऊपर चला, साइन 30 उलटना नहीं है। ठीक है, साइन 30 है तो ये 1/2 ही है, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना है। देखिए ये सब सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं, याद है तो आप उसको जो है क्वेश्चन में जो है लागू कर दीजिए, बस आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 हो जाएगा आपका। यहाँ से गुणा करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का में 4 हो जाएगा, माइनस दूसरी का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे आपके सामने जो दिख रहे हैं। ठीक है, कितना बचेगा आपका उत्तर, तो 1/4 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा समझ में आ रही होगी बात। आप जो है इस चार्ट को याद कर सकते हैं। चार्ट को याद करने के लिए बस सिर्फ साइन का याद कर लीजिए, बाकी हम तरीका बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, एक घनाभ की माप जो है 98 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, ये बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर के आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए आयतन बराबर है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। जिसका जो ये वॉल्यूम जो इसका है वही वॉल्यूम इसका है। ठीक है, ये घन है, ये घनाभ है, और ये क्या है, ये घन है। ठीक है, घनाभ घन आपके सामने दिख रहे हैं। अब देखिए जो घनाभ होता है उसका वॉल्यूम होता है, जो घनाभ होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए जब हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, यहाँ सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या कर, उसका भी आयतन ऐसे तो निकाल रहे थे, नीचे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए
और ऊपर जो है हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी वही कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से नीचे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और ऊंचाई से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस यही तो करना है। तो इसका जो वॉल्यूम कितना जाएगा, इतना जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है कि घन में जो होता है, ये घन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, घन में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये घन में जो होता है, ये सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो भी सेम ही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है क्या होता है, सब बराबर होता है। मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। घन का जो है जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो जो है आपका ए क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, आपस में बराबर है। ये भी ए है, ये भी लंबाई भी बराबर, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम जो है ये है, तो इसको जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 98 है और ये 42 है और ये क्या है, 18 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, और दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो ये जो दोनों का आयतन बराबर है, ये भी पहले हम बताए थे, ये वाला दोनों बराबर है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ए क्यूब जो है यहाँ पे चला जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। अब जो है इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक है, ए का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यूब रूट। देखिए 98 को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 98 को हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से 98 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 42 कर रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 42, 21 हो जाएगा। 21 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे, देखिए ये सब इसी में कंटिन्यू है, गुणे 7, 70 का 21 दूनी का 42। अब 18 कर ले रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 दूनी का 18। तो इस तरह से करना है। अब क्या करना था आपको, ये घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए दो आपको 2 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 हो जाएगा आपका, ठीक, 1 2 हो जाएगा। 7 आपके कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 1 7 भी हो जाएगा। 3 आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 1 3 भी हो जाएगा। तो उत्तर क्या जाएगा, 2 7 14 14 3 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, जो घन बनेगा इसको आयतन, इसके बराबर आयतन वाला, उसका जो है 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगी। आशा है समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बस आपसे एक अपील जो मैं हमेशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।